हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। सबसे ऊपर 26 जुलाई 2020 को यहाँ पे नोटिस प्रकाशित किया गया है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर अप्लाई लिंक दिया हुआ है, उसका नीचे नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020 यहाँ पे निकाला गया है। अब जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है किसके लिए, तो फॉरेस्टर की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं, यहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किस तरह से आपको अप्लाई यहाँ पे करना है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो। अब दोस्तों जैसे ही हमने अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक यहाँ पे किया तो ये लिंक जो है एक्टिवेट कल हो जाएगा। 27 जुलाई 2020 को यहाँ पे अप्लाई लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो चलिए बाकी डिटेल यहाँ से भी आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं। ये है वनपाल फॉरेस्टर की यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट जो है आपका 10 सितंबर 2020 यहाँ पे रखा गया है। विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 4/2020। उसके बाद यहाँ पे आगे सारी चीजें हम चेक कर लेते हैं। लेवल जो है 5 की आपको पे मैट्रिक्स आने वाली है 29,200 से 92,300। 236 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से यहाँ पे किया गया है। तो जैसे कि देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 91 पद यहाँ पे निकाले गए हैं और इसमें से 35% महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। इसके अनुसार जो है 32 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। EWS में 23 है, उसमें से 6 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरह अनुसूचित जाति में देख सकते हैं 37 पद है। अनुसूचित जनजाति में 3 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 49 पद है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण यहाँ पे रखा गया, जिसमें कि 9 पद यहाँ पे टोटल 236 पदों पे यहाँ पे बहाली निकाली गई है। आगे इसमें बात कर लेते हैं कट ऑफ डेट की। तो आपका जो भी आयु सीमा है यानी एज लिमिट हो गया या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या आप बिहार सरकार में पहले से जॉब कर रहे हैं 3 साल आपने पूरे कर लिया है, वो सारा डेट जो है आपका 1 जनवरी 2020 के अनुसार यहाँ पे काउंट किया जाएगा। बात करते हैं आरक्षण की। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, OBC SC ST किसी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे आरक्षण मिल जाएगा। महिलाओं के लिए प्रावधान दिया गया कि 3% जो है पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित किया गया। बाकी बचे हुए 97% में से 35% सभी महिलाओं के लिए आरक्षित है यहाँ पे। उसके बाद आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। उनके जो भी पोती नाती नतीनी है उन सबको यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा, तो उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से डिटेल में। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो भारतीय नागरिक यानी इंडियन सिटीजन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बातें करें तो 12 पास है साइंस से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी 12 में आपने अगर बायोलॉजी से किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। यानी अगर आपने आर्ट्स सब्जेक्ट से किया है या फिर कॉमर्स से किया तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, केवल साइंस वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान में रखें। आगे यहाँ पे दिया है कि आपके एज लिमिट से रिलेटेड चीजें दी हुई है कि 18 साल से लेकर के 25 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 27 साल तक आपको एज मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे SC ST है तो आपको यहाँ पे 30 साल तक एज मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है बिहार सरकार में जॉब करते हैं तो यहाँ पे 5 साल का छूट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो भी आपका एज होगा वो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे काउंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शारीरिक मापदंड भी रखे गए हैं। तो इसके अनुसार देख लीजिए, जो पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट है उनके लिए बोला जा रहा है कि न्यूनतम हाइट आपकी जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और SC ST होने के कैटेगरी में आपको जो है 160 सेंटीमीटर यहाँ पे रहना चाहिए। न्यूनतम सीना जो है आपका 79 सेंटीमीटर SC ST के लिए है, बाकी कैंडिडेट को 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम फुलाव जो है यानी कि एक्सपेंशन के बाद जो है आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्सपेंड होना चाहिए SC ST के लिए और 5 सेंटीमीटर यहाँ पे अन्य कैंडिडेट को भी एक्सपेंशन के बाद होना चाहिए। पैदल चलने की क्षमता जो 4 घंटे में 25 किलोमीटर यहाँ पे होना चाहिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को। उसके बाद महिला अभ्यर्थी की बात करें, यहाँ पे शारीरिक मापदंड की न्यूनतम ऊंचाई जो है 155 सेंटीमीटर SC ST की महिलाओं के लिए है और 160 सेंटीमीटर बाकी अन्य महिलाओं के लिए है। पैदल चलने की क्षमता यहाँ भी 4 घंटे में 14 किलोमीटर महिलाओं को चलना पड़ेगा, जो कि सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए मान्य है। उसके बाद नियुक्ति या चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो सबसे पहले लिखित परीक्षा आपका यहाँ पे लिया जाएगा, जो कि 100 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। 2 घंटे का एग्जाम आपका यहाँ पे लिया जाएगा और जो भी एग्जाम होंगे उसके हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। और हिंदी भाषा के प्रश्न होंगे वो केवल हिंदी में होंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे के सारे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में आपको प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। अब यहाँ पे दिया गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 12 लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र की हम बात
करते हैं तो 2 घंटे का जो 100 प्रश्नों का एग्जाम होने वाला है, प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंकों का रहेगा और टोटल जो है कुल मिलाकर 400 अंकों का यहाँ पे एग्जाम आपका होने वाला है। इसमें 4 भाग होंगे। पहले भाग जो प्रश्न पत्र का होगा उसमें 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। 15 प्रश्न होंगे जो कि तार्किक कौशल के प्रश्न होंगे। उसके बाद 50 प्रश्न होंगे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी तो आपने मैथ से किया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। और OMR बेस्ड एग्जाम होगा यानी कि आपका जो भी एग्जाम होना है ऑफलाइन कंडक्ट यहाँ पे करवाए जाएंगे। चौथे भाग में 20 प्रश्न होंगे जिसमें 10 प्रश्न हिंदी भाषा के होंगे तथा 10 प्रश्न जो है अंग्रेजी भाषा से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि भाग 4 का उद्देश्य हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को सही रूप से प्रकट करना है तथा गंभीर जो है तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता का परीक्षा आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसके सिलेबस को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई, 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बारे में सारा चीज दिया। OMR बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको कम से कम जो है सामान्य वर्ग में जो है 40% मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे लिखित परीक्षा में। उसके बाद यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। पिछड़ा वर्ग यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 34% है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे 32% है और समस्त आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग की महिलाओं को भी 32% यहाँ पे लाने पड़ेंगे। जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे रिटन एग्जाम, उसमें आपको सफल होना अनिवार्य है यानी कि कट ऑफ मार्क्स जो भी रखे गए उसको पास करना अनिवार्य है, नहीं तो आपको जो है आगे की जो भी शारीरिक परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसमें भाग लेने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जो भी आगे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के बाद वो 1:2 के रेशियो में नहीं, जितनी सीट की संख्या होगी उससे डबल कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारा चीज देख सकते हैं, शारीरिक योग्यता परीक्षा के बारे में सारा चीज दिया हुआ है और उसके बाद जो है मेडिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो ये सारी चीज यहाँ पे दी हुई, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अंतिम मेधा सूची की बात करें तो वनपाल पद की नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पे मेरिट वाइज आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। तो इस बातों को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तभी जाकर अप्लाई कीजिएगा। सारा चीज नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं और भी यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 27 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं। उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के एप्लीकेशन भी 450 रुपए रखे गए हैं। अगर आप जनरल है, OBC है, AWS है तो आपको 450 रुपए पे करने पड़ेंगे और यहाँ पे 112 रुपए SC ST कैंडिडेट को पे करने हैं। एप्लीकेशन भी आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। आगे यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है इसके बारे में, तो आप डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। चलिए आगे मैं देख लेता हूँ इसमें कोई और भी जानकारी हो तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आप एडिट करने का यहाँ पे आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो फी पेमेंट पहले आपने कर दिया वो फी आपका वापस नहीं किया जाएगा, आपको दोबारा से फिर से फी जो है पे करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, शुरू में ही जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे अच्छे से भरें। यहाँ पे दिया गया कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या क्या चीज आपको अपलोड करना है उसके बारे में सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है महत्वपूर्ण निर्देश में कि आपको जो है ऑनलाइन आवेदन जो भी आप भरेंगे उसको ऑफलाइन भेजने की आवश्यकता नहीं है, और लेकिन उस ऑनलाइन जो भी आप करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास सुरक्षित रखेंगे भविष्य के लिए। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो भी फोटोग्राफ्स वहाँ पे अपलोड करेंगे उसी की 5 प्रति कम से कम अपने पास सुरक्षित रखें, आने वाले समय में आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ कि 10 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन का, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।